हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। बच्चों, ये आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक है और इसमें हमने पाठ 7 संधि पढ़ा था। ठीक है, संधि के बारे में है जो, और हमने संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कितनी संधियां होती हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद पढ़े थे। अब संधि के भेद में ही हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए, व्यंजन संधि क्या होती है और इससे किस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, यानी कि पहले स्वर और व्यंजन। ठीक है, या फिर पहले व्यंजन और बाद में स्वर, या फिर दोनों ही उसमें व्यंजन आते हैं का मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ध्यान से देखो, वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहले वर्ण का, ठीक है, और उसमें क्या करना है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे दिग्दर्शन है, ठीक है, तो वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, दी हो गया, और तीसरा वर्ण क्या हो गया, दर्शन द हो गया, ये वाला द। ठीक है, दी और द, इन दोनों में परिवर्तन होगा। तब दिग्दर्शन हमारे पास शब्द आ गया, दिग्दर्शन। तो हम क्या करेंगे, आधा जो ग है उसका क्या बन जाएगा, क बन गया। ठीक है, क के नीचे हलंत लगाए, यानी कि आधा क। दिग और दर्शन, ठीक है, दर्शन ये जो शब्द है ये हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। इसी तरीके से वागीश, ठीक है, वागीश में क्या होगा, वाग प्लस ईश। ठीक है, मतलब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, बाग प्लस ईश तो हो गया बागीश। उसके बाद है शटानन। ठीक है, शटानन तो शट प्लस आनन, शटानन। उसके बाद है तत् प्लस भव, तद्भव। ठीक है, तद्भव की हम किस तरीके से करेंगे, संधि विच्छेद तत् प्लस भव। अब यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। ठीक है, तो तद्भव। इसी तरीके से यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, तो ये क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है। ठीक है, तो व्यंजन की स्वर और व्यंजन तो व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन संधि। ठीक है, और पहले अगर स्वर आता है बाद में व्यंजन आता है तो भी व्यंजन संधि। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब जगन्नाथ जैसे हमारे पास शब्द आ गया तो हम इसका पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जगत, जगत प्लस नाथ। उसी तरीके से तन्मय, तो तत् प्लस मय, तन्मय। त के बाद ला हो तो त ला में बदल जाता है। जैसे त के बाद अगर ला है, ठीक है, ता के बाद अगर ला है तो त ला में बदल जाता है, जो ता है वो ला में बदल जाता है। तत् प्लस लीन तो क्या हो गया, तल्लीन। इसी तरीके से उल्लेख तो उत प्लस लेख। ता के बाद यदि ज झ हो तो त जा में बदल जाता है। त के बाद यदि ज झ हो तो जो ता होता है वो किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। अब जैसे सत जन है, ठीक है, ता के बाद क्या है, जा है, तो ता किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, वो भी आधा जा, यानी कि हलंत लगाए, यानी कि आधा जा। तो सत प्लस जन है तो सज्जन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जग जननी तो जगत प्लस जननी, जो जा है वो किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा। ध्यान रखना, जो आधा जा है वो ता में बदल जाएगा, जगत जननी। और अगर हमारे पास संधि विच्छेद किया हुआ शब्द आ गया तो हमें ये देखना है कि ता है और उसके बाद जा है, तो ये जो ता है वो जा में बदल जाएगा। ठीक है, जगत जननी। अब है ता के बाद यदि ट ड हो तो त ट ड में बदल जाता है। जैसे त के बाद यदि ट और ड हो तो ट ड में बदल जाता है। जैसे तट्टिका,
तो तत् प्लस टी का, यानी कि ता किस में बदल गया, ता किस में बदल गया, ता में बदल गया। इसी तरीके से हमारे पास एक शब्द आता है उड्डयन, ठीक है, उड्डयन यानी कि डा है, ठीक है, तो डा किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, उत प्लस डयन। त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। त के बाद यदि श हो, कोई शब्द है जैसे, तो त के बाद यदि श है तो ता का जो होता है वो तो चा बन जाएगा आधा, और शा का क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। जैसे हमारे पास उच्छ्वास शब्द आ गया। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो, ता के बाद यदि शा हो तो, यानी कि शा के बाद शा हो तो ता का चा बन जाता है, ठीक है, उत प्लस श्वास, यानी कि हमारे पास क्या है, उच्छ्वास लिखा हुआ है, ठीक है, चा का चा है हमारे पास, तो चा का क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा, ठीक है। जैसे आधा चा दिया है, तो जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस श्वास, ठीक है, और जो छा है उसका क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। तो ता का तो चा का तो बन गया ता, और छा का बन गया शा, ठीक है। अब है हमारे पास जैसे उच्छिष्ट, तो क्या किस तरीके से हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, जो हमारे पास चा है उसका तो ता बन गया, ठीक है, और जो हमारे पास शा है वो उसका क्या बन गया, शा बन गया, तो उच्छिष्ट हो गया। त के बाद यदि च छ हो तो ता का चा हो जाता है, जैसे उच्चारण, ठीक है, तो उच्चारण में क्या हो गया, ता का चा हो गया, ठीक है, ता का चा हो गया। ये तो संधि विच्छेद अगर हमें दे दिया उत प्लस चारण, तो हमें करना है उच्चारण, यानी कि इस ता को हम इस चा आधा चा करके इसमें मिला देंगे, यानी कि उच्चारण हो गया। अगर हमारे पास शब्द आ गया जगत छाया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जगत, ठीक है, जो ये ता है, चा है आधा, उसको हम ता बना देंगे, ठीक है, तो जगत छाया। उसके बाद है ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, जैसे तदित, तत् प्लस हित, उद्धार, उत प्लस हार। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, जैसे विच्छेद है तो वी प्लस छेद, परिच्छेद है तो परि प्लस छेद। इसी तरीके से यदि माँ के बाद कोई स्पर्श, यानी का से माँ तक जो 25 वर्ण है उसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, तो माँ उस व्यंजन के 5वें वर्ण, ठीक है, 5वां वर्ण माँ, कोई भी वर्ण आ गया, जैसे का आ गया तो का 5वां वर्ण क्या हो गया, णा, चा आ गया तो चा का 5वां वर्ण क्या हो गया, न्या, इसी तरह टा आ गया तो ना, ता आ गया तो ना, यानी कि 5वें वर्ण में बदल जाता है, इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे संगम शब्द है तो हम क्या करेंगे, सम प्लस गम, ठीक है, इसी तरीके से संभव है तो सम प्लस भव, संभव। यदि री, र और शा के बाद न व्यंजन आ जाए तो उसका ड़ में परिवर्तन हो जाता है। एक बार और समझ लो, यदि री, र और श के बाद न आ जाए, न व्यंजन आ जाए, तो उसका ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारे पास संधि विच्छेद दे दिया, हमारे पास शब्द नहीं दिया, हमको संधि विच्छेद दे दी, शोष प्लस अन, ठीक है, तो शा के बाद अगर न आ जाए तो उसका क्या होता है, ड़ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो शोषण, अन आ गया तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड़ में, शोषण, ठीक है। इसी तरीके से री और न तो ऋण। यदि स व्यंजन के पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो स का श हो जाता है, कोई भी स्वर आए तो, ठीक है, अ और आ से अलग, ठीक है, अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे विषम, ठीक है, विषम है तो क्या हो जाएगा, वी प्लस सम, तो क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। सा से पहले कोई भी स्वर आए, अब सा से पहले कौन सा स्वर आ गया, छोटी ई का स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा, श। इसी तरीके से निषेध में अब जैसे ए आ गया, ठीक है, सा पे एक ही मात्रा है तो ए आ गया तो निषेध हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारी व्यंजन संधि, और उसके बाद पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि पढ़ने के बाद हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे बुक का। तो अभी आपको इस वीडियो में
व्यंजन संधि का अभ्यास करना है, इसको देख के और समझ के। ओके।